एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमें कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो जो कंपाउंड, इसको मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज खत्म कर लेता हूँ। 5% है ना, मैं इसका लिख सकता हूँ 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास 0.05 आ जाएगा, 0.05। तो कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर n। ठीक है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट पावर n माइनस 1। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है वो है 5000, आई जो रेट है वो है 0.05, n है 3 यानी 3 ईयर्स। यहाँ हम लिख देंगे कंपाउंड जो अमाउंट है ना, इसको एस एन कहते हैं, तो n 3 है, यहाँ भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 5000 इनको जमा कर ले तो 1.05 की पावर 3 आ जाएगा। अब 1.05 इसकी पावर यहां से लेंगे, 3 है तो 3, तो ये आ जाएगा 1.157। 5000 इंटू 1.1576 मल्टीप्लाई 5000 है, तो 5000 मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह जो हमारे पास है वो आ जाएगा 5788.125। 5788.125। ठीक है जी, ये हमारा आ गया कंपाउंड अमाउंट। आगे कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम आई एन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आई के साथ 3 आ जाएगा क्योंकि n 3 है सवाल में। प्रिंसिपल है हमारे पास 5000, तो 1 प्लस एयोटा की पावर n, ये देखें, हम ये वाली वैल्यू भी यहां पर लेके आ सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे ऐसे, ये देखना जरा, मैं बना लेता हूँ फार्मूला ऐसे, p को अंदर ले जाओ, 1 प्लस एयोटा की पावर n माइनस p के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें। अब ये जो सारा है ना, ये कंपाउंड अमाउंट है, S3 लिख दो, प्रिंसिपल 5000 है। अब इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू रख देता हूँ, 5788.125 माइनस 5000। ठीक है, सिंपल माइनस कर दें, ये रकम हमारी पहले लिखी हुई है यहाँ पर, बस 5000 माइनस कर दें, तो 788.125, 788.125। ठीक है जी, यही मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है। ठीक है, इसको ऐसे लिख भी सकते हो आप, पुट इन 1, इसको ऐसे 1 कह देते हैं। ठीक है, या मैं इसको दूसरी तरह भी हल कर सकता हूँ, मतलब मैं दोबारा लिखता हूँ, P यहाँ पर आई एन था कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, 1 प्लस एयोटा की पावर n माइनस 1, तो n 3 है, यहाँ 3, P 5000, आई एयोटा है 0.05 की पावर 3 माइनस 1, यानी यही सारा प्रोसीजर ऐसे भी किया जा सकता है। तो ये आ जाएगा 5000, जमा कर लेंगे इनको, तो ये आ जाएगा 1.05 की पावर 3 माइनस 1, 5000, तो यहाँ पर 1.05 की पावर 3 माइनस 1 कर दें, तो ये आ जाएगा 0.1576
मल्टीप्लाई 5000, ठीक है ना। ये देखें वही है 1788.125। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, और अगर ऐसे करना है तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ऐसे कर लो, ठीक है, दोनों तरह से ठीक है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, जिसमें प्रिंसिपल दिया था, टाइम दिया था, रेट दिया था, हमने कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। तो ये कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला था, ये इंटरेस्ट का फार्मूला था। सिंपल से वैल्यूज दर्ज की हैं और क्वेश्चन हमने हल कर लिया। अब हम चलते हैं जी इसके बी पार्ट की तरफ। प्रिंसिपल दिया है, हमें टाइम दिया गया है, रेट दिया गया 8%, लेकिन साथ इसमें लिखा हुआ है कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इसका क्या करना है? पहले तो मैं देखें इसको कन्वर्ट करता हूँ ना, परसेंटेज ना 8% है, 8 तकसीम 100, तो ये आ गया 0.08। अब एनुअली क्या होता है? एक होता है साल, एनुअल पर एनम। सेमी एनुअल का होता है आधा, ठीक है। आधा करने के लिए फिर इसको हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। सेमी एनुअल जब आएगा तो 2 से डिवाइड कर लेना है, तो ये आ गया 0.04। इसी तरह जो टाइम है ना, वो एन दिया गया 2, लेकिन देखो हमें इसके साथ उसको भी सेमी एनुअल बनाना है। अब एनुअल एक होता है, सेमी एक का करे तो वो 2 हिस्से हो जाते हैं, तो यहां पर इसको 2 से जरूर कर लेना, ठीक है। रेट जो है उसको डिवाइड करना है, और जो टाइम है सेमी एनुअल में वो डबल कर लेना आपने। तो बाकी वैसे ही निकालना है। पहले कंपाउंड अमाउंट है, कंपाउंड अमाउंट, तो उसको हम एस एन कहते हैं। फॉर्मूला है पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन, ठीक है। आई यहाँ हमारा रेट होता है। अब एन जो है वो 4 है, प्रिंसिपल है हमारा 2000, इंटू 1 प्लस आई जो है वो 0.04 है, और एन की पावर 4 है। 2000 1.04 की पावर 4, ये मैं इसकी पावर लेने लगा हूं 4, और मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 2000, ये आ गया मेरे पास 2। अगर मैं इसको राउंड करूं ना, तो वैसे चलो 2339.7, और 7 को राउंड करो तो इधर 2 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये हो गया जी हमारा कंपाउंड अमाउंट वाला। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास आई एन लिखते हैं हम, और ये बराबर होता है प्रिंसिपल ठीक है, योटा की पावर एन -1, इसके बराबर भी है। और अगर मैं पी को जरूर करूं अंदर, पी 1 प्लस योटा की पावर एन -1, यहां मैं एन मेरे पास क्या है, यहाँ पर 2 है, यहां मैं अगर 2 रखूं तो हाँ सॉरी, एन तो 4 है हमारा यहाँ पर ना, 4 है, यहाँ पर 4 रखूं तो प्रिंसिपल देखें, ये जो है ना, ये अगर मैं यहाँ क्या करता हूं, ऐसे 4 कर देता हूं, ठीक है। प्रिंसिपल है हमारा 200, ये जो है ना, ये S4 की इक्वल है यहाँ पर ये चीज, तो मैं इसकी जगह पर ये वाली अमाउंट यहाँ रख देता हूँ 2339.72,
-2000, क्योंकि ये सेम ही है। बस ये मेरे पास लिखी है, माइनस कर लेते हैं 2000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3339.72। तो इस तरह भी किया जा सकता है इसको, ठीक है। ये दूसरे लफ्जों में अगर मैं इसका फार्मूला लिखना चाहूं, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फार्मूला बनेगा कि यानी कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। यानी आई एन बराबर है एस एन माइनस पी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं ये लिखूंगा, ठीक है। अब है जी हमारा ये बी वाला पार्ट था। इसमें नई चीज ये थी कि उसमें इसने कहा कि ये सेमी एनुअल है। सेमी एनुअली में फिर क्या करना था, हमने इसको हमने 2 से डिवाइड कर लिया, सेमी एनुअल था, और वक्त उसमें डबल हो जाएगा, यानी 2 गुना होता है ना एक साल में। 2 सेमी, 2 6 के बनेगा ना, 12 होता है ना साल में। तो ये फिर फार्मूले सिंपल, आगे तो वही है। आगे थर्ड वाला पार्ट है सी। प्रिंसिपल दिया गया है 3000 और एन है 5 और आई है 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 100 से, तो 0.06 आ जाएगा। अब कंपाउंड क्वार्टरली, अब क्वार्टर में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 0.06 तकसीम 4 कर दें, ये हमारे पास 0.015 आ गया। इसी तरह जो n है क्वार्टरली में, क्वार्टर में कितने होंगे, उधर 4 से हमने डिवाइड कर दिया, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 20 आ जाएगा, ओके। बाकी वैसे ही है, पहले कंपाउंड अमाउंट निकाल लेंगे, एस एन बराबर पी 1 प्लस एटा की पावर एन -1। तो प्रिंसिपल है 3000, आई प्लस एटा है 0.15, एन है हमारा 20 -1। 3000 ये अंदर आ जाएगा 1.015 की पावर 20 -1। ये मैंने लिख लिया, पावर मैंने ले ली इसकी 20, ठीक है, मल्टीप्लाई 3000 -1। तो ये हमारे पास अच्छा, ये सॉरी यहाँ 1 नहीं आएगा, ठीक है, 1 नहीं आएगा, बाकी सिंपल है। ये देखें 1.015 की पावर 20 मल्टीप्लाई 3000, तो ये 40 आ जाएगा, 40 पॉइंट राउंड करें तो 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये S4 हो जाएगा। कंपाउंड अमाउंट इंटरेस्ट के लिए है कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो यहाँ सॉरी ये 20 था, तो ये 20 S20 और P कितना है हमारे पास 3000, तो ये S20 की वैल्यू ये है 40.6 माइनस 3000, ये लिखा हुआ मेरे पास -3000 में कर देता हूँ बस, तो ये मेरे पास आ गया 1040.56।
ले जी, सी वाला पूरा हो गया। प्रिंसिपल था, टाइम था, रेट था, क्वार्टरली था, तो 4 से डिवाइड करना है, पहले इसको 100 से काट लेना। और इस तरह इसको भी फिर क्वार्टरली के लिए 4 से डिवाइड किया और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। ये सिंपल फार्मूले लगाने और हेल्प खोल लेने। इसी तरह कंपाउंड अमाउंट, अब पहले मैं टाइम को कर लेता हूँ, 2 6 12 और 1 13, ठीक है। इसको सही भी कहते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। 2 6 12 और 1 13 बटा 2 होता है। तो मंथली है ना, तो मंथली में 12 मंथ होते हैं, तो 2 6 12, तो 13 6 78 हो जाएगा ये 78। 2 2 4 और 1 5 बटा 2, परसेंटेज खत्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 5/200। अब मंथली के लिए फिर इसको डिवाइड किससे करना है? मंथली के लिए नहीं, डिवाइडेड बाय 12। अब ये 200 में जो था ना, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2400। 5 तकसीम 2400, तो ये 2 पॉइंट, ठीक है। अगर मैं इसको फिक्स करूं यहाँ से, ये आ गया फिक्स 1 पे फिक्स 9, तो ये आ गया 0.00208, ठीक है। ये आ गया हमारा। लो जी, अब सिंपल पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, कंपाउंड अमाउंट। तो उसके लिए प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर n। अब प्रिंसिपल 50 है, आई है 0.00208 और जो n है वो, ठीक है ना, ये आ गया 78 50। अब ये मेरे पास रकम मौजूद है, प्लस 1 कर दिया मैंने और इसकी पावर मैंने 78 ले ली, तो ये आ गया 1.176। मल्टीप्लाई 50 कर देते हैं, तो ये आ गया 58.81, ठीक है। तो अब कंपाउंड अमाउंट के लिए आई एन बराबर है एस एन माइनस पी। एस, अब यहां मैं रखता हूं 78, यहां भी 78 एन की जगह, और पी जो है वो 50 है। अब एस 78 ये हमने निकाला हुआ है, ये मैं इधर रख देता हूँ। 58.81 माइनस 50, तो 50 निकाल लेंगे तो 8.81 बच जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से ये हमारे सारे क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स हो गए। आई होप आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई चीज समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। कंपाउंड मंथली में इसको पहले 100 से डिवाइड कर लिया ना, और परसेंटेज खत्म करने के लिए फिर आंसर आ जाएगा। उसको मंथली में बनाने के लिए 12 से डिवाइड कर लेना, और टाइम को मंथली में करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। इस तरह ये फार्मूले वही पुराने हैं, दूसरे तरीके से भी ये फार्मूला लगा के कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, नंबर 2.2 कहता है व्हाट इज कंपाउंड अमाउंट ऑन रुपीज। इतनी रकम है 4 साल के लिए 5% कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली हो तो इसका मतलब क्या होता है कि ये, ठीक है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सवाल है। तो कंपाउंड अमाउंट को हम एस एन भी लिखते हैं, तो एस एन बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई यानी कि रेट ओवर एन जो साल होते हैं। तो एन 4 है यानी 4 साल है, पी मुताबिक प्रिंसिपल 1000 है इंटू वाई प्लस, अब आई जो है ना वो है 5%, तो इसको मैं अगर 100 से डिवाइड करूँ ना, ये परसेंट का मतलब 100 होता है, तो ये आ जाएगा 0.05 की पावर एन यानी 4। तो ये आ गया 1000, जमा करो तो 1.05 की पावर 4। कैलकुलेटर से इसकी पावर ले लेते हैं, 1.05 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1000,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 1215.15, ठीक है। तो ऊपर क्या आया था 1.22। तो इस तरह भाई ये सवाल हमारा पार्ट नंबर 2 जो है ना वो हल हो गया। इसमें हमें कंपाउंड मोड निकालना था, हमें रुपीज दिए गए, ये प्रिंसिपल होता है, 4 ईयर के लिए टाइम होता है, इसको एन कहते हैं, जो परसेंटेज होती है ये आई होता है। तो एनुअली निकालना सिंपल, हमारा सवाल हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। प्रिंसिपल है 18,500, इन्वेस्टेड फॉर 7 ईयर्स है और रेट हमें दिया गया है 12.5%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आई एन बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर एन -1। उसे देखें पीछे हमने कंपाउंड अमाउंट भी निकाली थी, तो फिर हम पहले एस एन निकालते थे तो वो वाला फार्मूला लगा लिया था। उस तरह करना है उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें सिर्फ हमने यही मालूम करनी, इसलिए ये यूज कर लेंगे। एन मतलब ईयर्स होते हैं वो 7 है, पी मतलब ये अमाउंट प्रिंसिपल 18,500 और आई से मुराद ये 12/24 और 1/25 बटा 2%। खत्म करने तो नीचे 100 लगता है, तो ये 25 तकसीम ये 200 हो जाएगा। तो ये आ गया 0.125 0.125 की पावर एन। एन क्या है 7, यानी ये वाला जो ईयर्स होते हैं ना वो एन होता है -1। 18,500। अब ये देखें 1 प्लस 1.25 ये आ गया, इसकी पावर 7 माइनस ये 1, तो ये आ गया हमारे पास 1.281। राउंड किया ना, ये 6 है ना तो एक इधर, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर 18,500 से। तो ये जवाब आ जाएगा 2369.2.90। ठीक हो गया जी। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था और हमें प्रिंसिपल दिया गया था, रेट दिया गया था और फॉर 7 ईयर्स का आ गया था। तो n7 आ गया, रेट जो है वो 12.5 था, उसको कन्वर्ट किया 12/24 और 1/25 बटा 2% का नीचे 100 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। ओके जी, आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है। यहाँ जो प्रिंसिपल है वो है 5000, जो एन है वो यानी ईयर्स हैं 6 है, और जो है ना आई वो है 7%। आगे इसने लिखा हुआ है क्वार्टरली, पीछे हमने किया था क्वार्टरली हो तो 4 से डिवाइड करना है, और जो एन होगा उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो ये 4 से 24 हो जाएगा, परसेंट का 100 लगेगा और क्वार्टर का 4 लग जाएगा, 7 से 400। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0175। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, आई एन बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर n -1। तो n जो है वो है 24 बराबर प्रिंसिपल क्या है 5000 इंटू 1 प्लस आई क्या है 0.0175 पावर n कितना है 24 -1। तो अब कैलकुलेटर यूज करेंगे, इनको जमा करके पावर 24 ले लेंगे। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है +1 कर दिया मैंने, इसकी पावर यहाँ से 24 ले लेंगे।
-1 कर लेंगे तो ये आ गया हमारे पास 0.5164 मल्टीप्लाई 5000 कर दें तो ये आ गया 2582। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर कहीं से आपको समझ ना आ रही हो या तरीके में कोई मसला हो या कहीं भी, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी 2.2 भी हमने स्टार्ट की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं फाइंड द सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। अगर ये अमाउंट है प्रिंसिपल, जो अमाउंट होती है वो आमतौर पर हमारी प्रिंसिपल होती है 4500 फॉर 3 इयर्स। टाइम जो है वो n होता है और फिर रेट इज 4% और रेट जो है वो i होता है हमारा 4%। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर लूँ तो आ जाएगा 0.04। आगे लिखा हुआ है फॉर फर्स्ट के 3 ईयर के लिए था, लेकिन जो है ना 4% वो फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर और 5% फॉर सेकंड ईयर, यानी जो एक दो रेट दे दिए 5%। परसेंट को खत्म करें तो नीचे 100 लगता है तो ये 0.05 आ जाएगा। और फिर थर्ड ईयर के लिए 6%। तो परसेंट का फिर वही 100 तो 0.06। अब देखिए 3 रेट आ गए, इसलिए एक को 1 कह देंगे, एक को 2 कह देंगे, एक को 3 कह देंगे। तो अब हमने निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास, हम उसको लिखते हैं IN बराबर P इंटू 1 प्लस आयोटा की पावर n-1। ये हमारा फार्मूला होता है। n से मुराद, ठीक है, वो तादाद होती है। लेकिन अब यहाँ इसने क्या किया है, 3 सालों के लिए इस i की वैल्यू ने चेंज कर दी है। ठीक है, तो यहाँ ये इकट्ठा नहीं अब हम ले सकते, तो फार्मूला हम इसका बना लेंगे कैसे, 1 प्लस आयोटा 1, फिर 1 प्लस आयोटा 2, 1 प्लस आयोटा 3। यानी ये पावर आप इकट्ठी नहीं ले सकते ना, 3 सालों के लिए रेट एक नहीं है बल्कि डिफरेंट है। ठीक है, तो अब तीनों का ऐसे डिफरेंट आ गया -1, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। तो ये आ गया। तो अब यहाँ IN भी नहीं लिखेंगे बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट लिख देंगे, क्योंकि n से मुराद तादाद है, लेकिन यहाँ ये अलग-अलग हो गया। तो प्रिंसिपल है 4500, 1 प्लस I1 है 0.04, 1 प्लस I2 यानी रेट 2 सेकंड ईयर का 0.05 है। इसी तरह थर्ड का रेट है 0.06, -1 आ गया। इनको जमा कर ले, 1.04, 1.05, 1.06 -1, 4500। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके -1 कर देंगे। ठीक है, 1.04 मल्टीप्लाई 1.05 मल्टीप्लाई 1.06, ये ज़रूर हो गया, -1 कर दिया मैंने, तो ये आ गया 0.1285। 6 कर लेना आगे, 8 है, 4 से बढ़िया राउंड करें तो एक इधर जमा हो जाता है। अब इसको जरा 4500 कर दें तो 578.6, 578.6। अब ये 4 से बढ़िया ना, इधर एक का इजाफा कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है जी।
अच्छा, ये जो मल्टीप्लाई किया है इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इनको मल्टीप्लाई करके -1 अगर करें तो ये आता है 0.1575। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास 708.84। ठीक है, तो ये आगे जी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें 3 सालों का उसने डिफरेंट दिया था। पहले साल का रेट 4% है, दूसरे का 5% है और तीसरे का 6%। पहले हमने इनको कन्वर्ट कर लिया, फिर ये फॉर्मूला लगा लिया। ये अब नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ए की वैल्यू हो ना सबकी तो फिर ये लगाते हैं। उसके बाद सिंपल वैल्यू दर्ज की, इनको जमा किया पहले, फिर मल्टीप्लाई किया, -1 करके मल्टीप्लाई 4500 करके। डेट है तो इन व्हाट टाइम, टाइम बिलोंग करना, यानी टी कह लो, ठीक है, या एन कह लो, जो कि एन कहते आ रहे हैं इसलिए इसमें भी एन निकालेंगे। व्हाट टाइम यानी एन बिलोंग करना है। ₹3000 ये हमारा प्रिंसिपल होता है जो हमारे पास होते हैं। अमाउंट ₹2, वो अमाउंट बन जाए इतनी। एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है तो कंपाउंड जो अमाउंट होती है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसको हम कहते हैं SN। 3646.50 जो रेट है, इन सवालों में हम रेट को आई कहते आ रहे हैं। आई है 5%। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं, यानी 100 से डिवाइड करें ना इसको, तो परसेंट का चूंकि 100 होता है ना डिवाइड करने से, ये 0.05 होता है अगर हम कैलकुलेटर से इसको कर लें तो। इन व्हाट टाइम, टाइम निकालना है तो कंपाउंड अमाउंट वाला फॉर्मूला है SN बराबर P1 प्लस आई की पावर N। ठीक है, SN बराबर P इंटू 1 प्लस आई की पावर N। ठीक है, अब SN है 3646.50। प्रिंसिपल है हमारे पास 3000। 1 प्लस आई है हमारे पास 0.05। एन हमने मालूम करना है। 3646.50, ये 3000 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 3 अंदर जमा कर लो, 1.05 की पावर n। तो इनको मैं डिवाइड कर लेता हूं। 3646.50 तकसीम 3000, ये आ गया हमारे पास 1.2155 इक्वल 1.05 की पावर n। अब चूंकि हमने n निकालना है, अब पावर में अगर यानी वेरिएबल हमारा आ रहा हो तो उसको नीचे उतारने के लिए ना, ऊपर चढ़ गया, इसको नीचे उतारने के लिए हमारे पास लॉग होता है। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब लॉग लेंगे, इधर भी लॉग आ गया, इधर भी लॉग आ गया। अब इसका लॉग ले लें कैलकुलेटर से, तो लॉग ये रकम लिखें आगे, इक्वल दबा दें 0.08475। ये लॉग क्या करेगा, पावर को साइड पे ले आएगा, बाकी बचा लॉग 1.05। इसका भी लॉग ले लेते हैं हम, लॉग 1.05, तो ये आ गया 0.0212। 8 है ना, राउंड करेंगे तो इधर एक इजाफा हो जाएगा, 0.08475, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगी 0.08475। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0212, इनको डिवाइड कर लें, 0.08475 डिवाइडेड बाय ये रकम, तो ये आ गया हमारे पास 3.9997। तो अगर मैं इसको राउंड करूं तो ये चूंकि 4 से बड़ी है तो इधर ये 4 आ जाएगा, तो ईयर्स जो है वो 4 आ गया हमारे पास, यानी 4 सालों के अंदर
वो जो है ना हमारा प्रिंसिपल है 4,000 3,000, वो अमाउंट बन जाएगा 36 40 या 50। सवाल में इसने कहा था इन व्हाट टाइम, कितने वक्त में 3,000 जो अमाउंट वो इतनी बन जाए 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। एनी टाइम निकालना है, प्रिंसिपल दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड अमाउंट दी गई है और रेट दिया गया है। इसको हमने फॉर्मूले में दर्ज कर दिया, प्रिंसिपल भी आ गया, तो ये वैल्यूज रख दी, इनको जमा कर दी, इधर जाके डिवाइड हो गया। फिर ऊपर से पावर हटाने के लिए हमें लॉग लेना पड़ता है, इसका भी लॉग ले लिया, पावर साइड पे आ गई और फिर दोनों साइडों पे लॉग आ गया, ये इधर आके डिवाइड हो गया और ये हमारा अप्रोक्सीमेट 4 इयर्स आ गए। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 9। कहता रुपीज 700 है, यानी प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 700 इज इन्वेस्टेड एट 4%, रेट आ गया 4%, तो 4% पता है 100 होता है, तो 0.04 आ गया पर एनम। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना अर्सा लगेगा फॉर द अमाउंट टू रीच, के इसने क्या बनना है 786, यानी कंपाउंड अमाउंट बनना है इसने 786। तो प्रिंसिपल दिया गया एन ही मालूम करना है पिछले सवाल की तरह ही, ठीक है, पिछले सवाल की तरह ही हमें एन इसमें मालूम करना है, उसी तरह का सवाल है, सेम मेथड लगेगा, ठीक है। कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला है हमारे पास प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर 9, एस एन है 786, प्रिंसिपल है हमारे पास 700, 1 प्लस अब आई की 0.04 और एन जो है वो हमने मालूम करना है 786, 700 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इनको जमा करें तो 1.04 की पावर एन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, साथ ही लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इधर लॉग आ गया और मैं साथ इनको डिवाइड भी कर देता हूँ, 786 डिवाइडेड बाई 700, तो ये आ गया 1.1229 और इधर भी लॉग आ गया लॉग 1.04 की पावर n, ठीक है। इसका लॉग ले लेता हूं मैं, लॉग ये रकम लिख लें ऐसे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.0503, लॉग जो है वो पावर को साइड पे ले आता है, n log 1.04, तो 0.0503 इंटू n, अब इधर फिर लॉग लेना है, ये LOG लॉग है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, आगे 1.04, तो ये आ गया 0.0170, अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, 0.0503, तो ये इधर लाकर डिवाइड कर दें 0.0170, तो इनको डिवाइड कर लेते हैं, 0.0503 डिवाइडेड बाय ये रकम, तो ये आ जाएगा 2.9 है, अगर मैं इसको राउंड करूंगा तो ये 3 आ जाएगा हमारे पास, 3 इयर्स, तो 3 सालों के अंदर वो जो रकम है वो मतलूबा मयार पे आ जाएगी, यानी 786 के ऊपर। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 9। सवाल में उसने हमें कहा था कि 700 रुपया है, 4% पर एनम रेट है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना अर्सा लगेगा अगर इसको 786 की अमाउंट बनाना है। तो अमाउंट को एस एन कहते हैं, एन यानी टाइम को कहते हैं, आई यानी रेट को कहते हैं, पी प्रिंसिपल। मे भी ये टर्म्स किसी और बुक में और हो, आप कंसेप्ट बस समझें, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई, पी की वैल्यू, आई की वैल्यू, इनको जमा कर लिया, 700 डिवाइड कर दिया, फिर लॉग ले लिया दोनों तरफ डिवाइड करके, ये आ गया, इधर भी लॉग आ गया, ये लॉग कैलकुलेटर से ले लेना है, पावर साइड पे आ गई, इसका भी लॉग ले लेना आगे, फिर ये इधर आकर डिवाइड कर दी तो अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 3 आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है इन हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों में ₹3000, यानी प्रिंसिपल है 3000, वुड अमाउंट टू इन कंपाउंड अमाउंट एस एन, इतनी अमाउंट बन जाएगी 6%
कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब ये हमने पीछे भी सवाल किए थे, सेमी एनुअली जब आया था ना, सेमी का मतलब होता है तो दो से डिवाइड किया था, तो रेट जो है वो 6% है, तो परसेंट के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, और सेमी एनुअली के लिए भी साथ 2 से भी डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाय 200, ये आ जाएगा 0.03, ठीक है। ये क्या है, सेमी एनुअली के लिए रेट, सेमी एनुअली। अब एन मालूम करना है, लेकिन यहाँ पर चूंकि सेमी एनुअली है, तो पीछे भी जब हमने सवाल किए थे आई को 2 से डिवाइड करते थे और एन को उससे मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, फॉर सेमी ईयर, क्योंकि एक साल में दो सेमी होते हैं, यानी 2 टाइम्स एन हो जाएगा। बस इस सवाल में ये नई चीज थी, बाकी इसको हमने 8 और 9 की तरह ही करना है। तो जो हम फार्मूला लगाते आए हैं वो क्या था, एस एन बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। अब एस एन जो है वो है 4814.07, प्रिंसिपल है हमारे पास 3000, आई है 0.03, और एन जो है वो 2n है, एन क्या है 2n है। तो 481614.07 3000 इधर आके डिवाइड हो गया, इन दोनों को जमा कर दें 1.03 की पावर 2n। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ताकि ये पावर नीचे आ जाए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग आ गया, साथ ही मैं इसको डिवाइड भी कर लेता हूँ, 4814.07 तकसीम 3000, तो ये 1.604। अब ये देखो 4 से बड़ी है ना 9, तो इधर एक जमा कर देंगे 7 हो जाएगा, और इधर भी लॉग आ गया 1.03 की पावर 2n। इसका लॉग ले लेते हैं, हेलो जी लॉग, और ये रकम लिख दें आगे, तो ये आ गया 0.2054। ये देखें ना 4 से बढ़िया, मैंने 3 को एक इजाफा कर दिया, ये पावर साइड पे आ गई 2n, और बाकी बचा लॉग 1.03 0.2054। ये 2 जो है ना ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर मैं लॉग ले लेता हूँ, n लॉग ये 1.03 है, 1.03, तो ये हमारे पास आ गया 0.0128, ठीक है। इनको डिवाइड कर लिया, 0.2054 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 0.1027, और ये वाली जो है ये इधर आएगी ना तो अगले स्टेप में डिवाइड हो जाएगी 0.0128। इनको डिवाइड कर लेते हैं 0.0128, तो ये ऑलमोस्ट 8 आ गया हमारे पास, ठीक है। n बराबर 8। ले जी, ये था क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमने कहा था कि इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में, पिछले 2 सालों की तरह था, अमाउंट प्रिंसिपल दिया गया, अमाउंट यानी कंपाउंड अमाउंट दी गई है, रेट दिया गया, लेकिन यहाँ बस ने साथ सेमी एनुअली कह दिया। सेमी एनुअली होगा तो जो रेट है उसको 2 से डिवाइड कर देना है, और जो एन है टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो एन की जगह 2n फिर आ जाएगा। कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला आ गया एस एन बराबर पी इंटू आर प्लस आई बराबर एन। अब एन यहाँ 2n बन जाएगा, बाकी वैल्यूज रखेंगे, फिर इसको डिवाइड करके ये पावर नीचे लाने के लिए हम लॉग ले देते हैं, तो हम तब लॉग ले लेंगे, पावर साइड पे आ जाएगी, और इसको हम आराम के साथ हल कर लेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है एट व्हाट रेट, यानी रेट निकालना है आई, कंपाउंड इंटरेस्ट विल रुपीज अर्न 240। कंपाउंड इंटरेस्ट 240 है, पैसे कितने हैं 960, यानी 960 प्रिंसिपल है। कहता है ये कितने अरसे में इंटरेस्ट कमाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आई एन 240 इन 13 ईयर्स। एन आपको पता है ना, टाइम एन होता है हमारे पास। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है आई एन बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस आयोटा की पावर एन होल माइनस 1, ये हमारे पास फार्मूला है। रेट हमने निकालना है, आई एन है 240, प्रिंसिपल है 960, 1 प्लस आयोटा मलूम करना है ना आई, और एन है 13 माइनस 1। तो 240 960 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो बाकी रह गया 1 प्लस आई की पावर 13 माइनस 1। इनको डिवाइड कर लेते हैं, 240 डिवाइडेड बाय 960 तो 0.25, ये माइनस 1 इधर आकर प्लस 1 हो जाएगा, तो बाकी 1 प्लस आई की पावर 13, इसको जमा कर दो तो 1.25, 1 प्लस आई की पावर 13। अब इस 13 को खत्म करने के लिए हम दोनों पावर, क्या पावर ले लेंगे 1/13, या चलो ऐसे भी ठीक है 1/13, 1 प्लस एटा की पावर 1/13 कटिंग हो जाएगी, 1 प्लस एटा आ गया। ये देखिए मैं कैसे लेता हूं, इसको दो तरह से हम ले सकते हैं। एक तो ये है कि मैं दबाता हूँ शिफ्ट, और फिर ये देखें उल्टा वी जो है ना ये ले लेता हूँ, और ब्रैकेट में मैं लिखता अच्छा बाहर ये पावर क्या है 13 है ना, पहले 13 लिखा, फिर शिफ्ट ये उल्टा वी, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर 1.25 ब्रैकेट बंद, ये आ जाएगा हमारे पास 1.0173। ठीक है, या दूसरा तरीका है 1/13 है ना, तो 1/13 करें पहले, ये जवाब आ गया। अब 1.25 की पावर ये हमने लेनी है, जो आंसर आया था तकसीम आंसर यहीं पे लिखा हुआ है, ये देखें दोनों तरह से एक ही आंसर आ रहा है। एक तरीका तो ये है कि पहले हम 13 लिखेंगे, फिर शिफ्ट लगा के ये उल्टा भी, इसमें ये पावर ये असल में 13 होती है, आगे ये गोल ब्रैकेट लगा के मैं रकम लिखनी है 1.25 ब्रैकेट बंद, ये ले एक तरीका। दूसरा तरीका 1/13 करें, फिर ये रकम लिखें 1.25, उसकी पावर में ये जो जवाब आया होगा ना वो ले लें। तो यहाँ चूंकि मैंने आंसर में लिखा हुआ है तो मैं वहीं से ले लूंगा 1/13, तो 1.25 की पावर ये आंसर लो जी। ठीक है, अब ये 1 जो है इधर आकर माइनस कर दें, 1 इधर आके माइनस हो गया, ये आ जाएगा 0.0173। अब चूंकि जो रेट है वो परसेंटेज में होता है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 0.173 मल्टीप्लाई 100 और 60 क्या लगा देंगे परसेंटेज, तो ये ठीक है -1 कर दिया मल्टीप्लाई 100 तो 1.73% आ जाएगा। तो सवाल में इसने कहा था रेट निकालें, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 240 कमाना है, प्रिंसिपल 950 960 है, इंटरेस्ट 13 है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा लिया p × 1 + i की पावर n - 1, प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू रखी तो n की वैल्यू रखी, ये तरह डिवाइड हो गया, फिर -1 इधर आकर +1, फिर 13 को हल करने के मैंने दो तरीके आपको बताए, और लास्ट पे हमारे पास i की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कहा गया कि एट व्हाट रेट, रेट ही निकालें, ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब सेमी एनुअली है तो हमने इसको हाफ कर लेना ये, और जो एन होगा टाइम उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये दो चीजें तीन बड़े अच्छे से समझते रहना, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये समझाई गई थी। प्रिंसिपल है हमारे पास 3000, और अमाउंट जो है वह एन होती है 4814.07। ठीक है जी, रेट निकालना है,
एन दिया गया, प्रिंसिपल दिया हुआ, अमाउंट दी गई है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन बराबर पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। अब एस एन है 4814.07, प्रिंसिपल है 3000, आई जो है वो हमारे पास आई बाई 2 है और एन है 16। 3000 जो है उधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4814.07 डिवाइडेड बाय 3000 इक्वल 1 प्लस तक पावर 2 इंटू 16। अब ये 16 खत्म करने के लिए हमें दोनों तरफ 1/16 लेना पड़ेगा। 1/16 इधर इनको पहले डिवाइड कर लें। 4814.07 तकसीम 3000, ये आ गया 1.604। अभी 4 से बड़ा है ना तो ये 7 हो जाएगा और इधर भी पावर क्या आ जाएगी 1/16। 1.6047 1/16 में ले लेता हूँ कैलकुलेटर से, 1 तकसीम 16 तो ये है 0.0625 और ये कट गया तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा बाय 2। अब इसकी ये पावर ले लो 1.6047 डिवाइडेड बाय पावर, यहाँ ये रकम लिखी हुई है, मैंने सिर्फ आंसर लिखना है, वो भी पावर में चला जाएगा। तो ये इक्वल दबाएंगे तो ये आ गया 1.029। अब अगर मैं इसको राउंड करता हूं तो 299 है तो ये 300 हो जाएगा, राउंड करूं तो ये 1.0300 हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस आई बाय 2। इसको ऐसे भी ले सकते हैं या जैसे मैंने बताया था पहले 16 लिखें फिर शिफ्ट उल्टा वी ब्रैकेट में रकम लिखे इक्वल दबाएं फिर भी ये आ जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सारे मेथड आपको मैंने सिखा दिए। 1.0300 प्लस 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा आई बाय 2, इनको माइनस कर लें तो 0.0300 और ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई कर दें तो 0.0600 और इसको परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई 100% किया जाता है तो -1 0.2 100 तो ये ऑलमोस्ट 6% बन जाएगी। ठीक है, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है जी। ठीक है, कर लिया, इसमें हमने रेट निकालना था, बस इसमें था कि सेमी एनुअली है तो आई को डिवाइड बाय 2 रेट ही निकालना था ना, डिवाइडेड बाय 2 वाला निकालना है और एन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। प्रिंसिपल अमाउंट है वैल्यूज रखी, 16 खत्म करने के लिए 1/16 दोनों तरफ ले लिया हमने और फिर आगे जी क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड सेमी एनुअली। सेम वही काम है, आई बाई 2 निकालना है, सेमी एनुअली के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसी तरह 5.5 ईयर्स है, एन बराबर 5 1/2 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे तो 5 10 और 11/2 मल्टीप्लाई 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। जिससे इधर डिवाइड करना होता है उसी से इधर मल्टीप्लाई भी करना होता है तो ये आ जाएगा सेमी ईयर्स। उसके बाद रुपीज जो है यानी प्रिंसिपल 3600 है, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट जो है वह एसएन कितना 5100। लें जी, ये हमारा सारा डाटा बन गया। सेमी एनुअल के लिए I2 से डिवाइड करें, सेमी एनुअल के टाइम को यानी एन हम कहते हैं ना टाइम को, मल्टीप्लाई 2 करते हैं, ये सही, इसको इम्प्रॉपर रेशियो कहते हैं। इसको ओपन करने का तरीका होता है, इसको जरूर करना होता है और ये जमा करनी होती है, यानी 2 × 5 ये हो जाएगा 10
और फिर ये 1 जमा करना होता है ऐसे ही, और फिर ये लिखते हैं 11/2, जो नीचे है वो वैसे लिखना होता है। और फिर इसको सेमी एनुअल के लिए 2 से डिवाइड कर लेंगे। रेट निकालना है, वही फार्मूला एस एन बराबर पी, ये फार्मूला। अब एस वैल्यू रखेंगे, एस एन है 5100, पी है 3600, आई जो है वो है I/2 और n है 11। ठीक है, तो 5100 3600 जाकर डिवाइड हो गया, 1 प्लस I/2 की पावर 11 को डिवाइड कर देंगे। 5100 डिवाइडेड बाय 3600, ये आ जाएगा 1.4167, राउंड करें ना 7 हो जाएगा। तो ये 11 खत्म करने के लिए दोनों तरफ 1/11 ले लेंगे, इधर से भी 1/11 ले लेंगे। ठीक है, 11 से कट जाएगा 1 प्लस I/2, इसकी पावर 1/11 देखना कैसे लेते हैं। ये मैं लिखूंगा 11 शिफ्ट ये v, इसके नीचे देखें ना वो जगह सा बना हुआ है, फिर ब्रैकेट शुरू, अंदर आएगा 1.4167 ब्रैकेट बंद। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूं, इक्वल दबा देता हूं, ये आएगा 1.032 आगे 7 है ना, 4 से बड़ा है, तो ये 1 इधर आकर -1 हो जाएगा, ये रहेगा I/2, ये आ जाएगा 0.0322, फिर ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.0643। तो अब जो रेट है ना वो निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है। ठीक है, तो I बराबर 0.0643 मल्टीप्लाई 100%, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो ये आ गया 6.4, आगे 4 से छोटी है, राउंड करो तो ठीक है, वरना ये परसेंटेज आ गई। तो ये आ गया जी हमारा रेट, क्वेश्चन नंबर 11। रेट निकालना था, बस सेमी एनुअल के लिए था, तो I को 2 से डिवाइड कर दिया, टाइम को हम n कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई 2 कर दिया, और ये अमाउंट थी, ये फार्मूले वैल्यू रखी, I को I/2 से रिप्लेस किया, n को 11 से रिप्लेस किया, ये डिवाइड हुआ, पावर खत्म करने के लिए 1/11 दोनों तरफ ले लेना है, फिर ये माइनस हुआ, वगैरह 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 वगैरह। क्वेश्चन नंबर 14 है, दैट व्हाट रेट, यानी क्या निकालना रेट, रेट को हम क्या कहते हैं, I, यानी इस बुक में, वरना और भी कह सकते हैं, ₹5000, ये आगे प्रिंसिपल, डबल कहता है किस रेट पे ये डबल हो जाएगा, यानी इसका मतलब है कि 5000 ये, तो डबल करने के लिए इसमें और 5000 ही चाहिए, एट कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी जो इंटरेस्ट है कंपाउंड वो भी कितना हो, 5000। अब ये सवाल में लिखा नहीं हुआ, लेकिन आपने खुद सेस कर लेना, इसको लेट कर लेना। फिर डबल तो तब भी होगा ना कि अगर दोबारा उतना ही हो फिर डबल होगा, तो इतना इंटरेस्ट आ गया। आगे जो ईयर्स हैं उनको हम एन ले लेते हैं, तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला IN बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस पावर n -1। ठीक है, ये 5000 है, प्रिंसिपल भी 5000 है, 1 प्लस I हमने निकालना है, n 5 है, -1, इससे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो इधर बच गया
1 प्लस आयोटा या आई की पावर 5 -1 इधर आएगा तो +1, 1 प्लस आई की पावर 5, 1 + 1 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर 5। अब इस 5 को खत्म करने के लिए इधर भी 1/5 ले लेंगे और इधर भी 1/5 ले लेंगे, 5 5 से कैंसिल, 1 प्लस आई या आयोटा, ये 2 की पावर 1/5 कैसे लेनी है, पहले 5 लिखना है, शिफ्ट ये रकम ये उल्टा भी, ब्रैकेट 2 ब्रैकेट बंद, ये आ गया 1.14, ये देखें ना 4 से बढ़िया तो इधर एक जमा कर देंगे। या दूसरा तरीका क्या है कि 1/5 करें और फिर 2 की पावर ये जो आंसर है वो ले लें, 2 की पावर ये रकम, ठीक है। ये 1 इधर आकर -1 हो जाएगा, तो ये 0.149 आई। अब परसेंटेज में होने चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 100%, तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 ठीक है 87 समथिंग %, ये है जी वो रेट, ठीक है। तो सवाल के अंदर हमें ये कहा गया है कि किस रेट के ऊपर 5000 डबल हो जाएगा, डबल होने के लिए और 5000 चाहिए, तो हमने लेट कर लिया कि जो इंटरेस्ट है ना कंपाउंड वो आई 5000 आई एन, तो एन यानी ईयर्स 5 है, आगे फार्मूला आ गया एन बराबर पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन -1, फिर आई एन की वैल्यू फिर पी की वैल्यू, फिर ये कट जाएंगे 1 आ जाएगा इधर, -1 इधर प्लस, फिर 5 खत्म करने के दोनों तरफ 1 5 ये काट जाएगा, 2 की पावर 1 और 5 दो तरीकों से मैंने आपको सिखा दिया, जो सा मर्जी तरीका आप लगा के इसको निकाल लें, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है, कहता है अगर डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एट 6% इज दिस, व्हाट इज ओरिजिनल प्राइस। कहता है अगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है उसके दरमियान माइनस करें यानी डिफरेंस करें तो वो 220.32 है, तो पी निकालें। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर n -1, और सिंपल इंटरेस्ट क्या आता है, p मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई n इक्वल टू ये वैसे आ गया, ठीक है। अब p में कॉमन ले लेता हूँ, बाकी बचेगा 1 प्लस आई की पावर n -1 माइनस ये कॉमन हो गया तो यहाँ आ जाएगा आई क्रॉस n इक्वल टू 220.32 प्रिंसिपल। अब जो रेट n जो है ना टाइम वो 3 ईयर्स है और रेट है 6%, परसेंट को हमें कन्वर्ट करना आता है, हमें 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.06 आ जाएगा, इसको यहाँ रख देंगे, 0.06 की पावर n क्या है 3 -1 माइनस 0.06 मल्टीप्लाई n क्या है 3, तो इक्वल टू 20.32। तो P ये 1.06 की पावर 3 हो जाएगा, -1 माइनस इनको मल्टीप्लाई कर दें 0.06 मल्टीप्लाई 3 तो 0.180 इक्वल टू 220 प्लस 32, ये हम ले लेते हैं 1.06 का पावर 3 -1 माइनस 0.180, तो ये आ जाएगा 0.011 इक्वल टू ये 220.32, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 220.32 ओवर 0.011, इनको बस डिवाइड कर लेते हैं 220.32 तकसीम ये वाली रकम, तो ये 18
44.59 समथिंग। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको सवाल की समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अच्छा ये सॉरी ये ना मैंने गलत कर दिया, मैंने 20 लिख दिया। 220.32 डिवाइड बाई 0.011, तो ये तकरीबन दोबारा 1.06 का क्यूब -1 -0.180, अब आ गया 220.32 डिवाइडेड बाय, तो ये देखें भी 20,000 करीबन। ठीक है, तो इस तरह हमने इसका प्रिंसिपल निकाल लिया। ले जी, ये भी कंप्लीट हो गया। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो यार कमेंट किया करें बेटा। हेलो।